दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सचिन कुमार और आप मुझे देख रहे हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, क्या आप भी किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर चाहते हैं कि मैं भी इसी की तरह अंग्रेजी बोलना सीख जाऊं, मैं भी इसी की तरह अंग्रेजी पढ़ना सीख जाऊं, मैं भी इसी की तरह अंग्रेजी स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सीख जाऊँ, हिंदी में कोई चीज़ें लिखा है उसे अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख जाऊँ? तो आज की वीडियो आपके लिए ही होने वाली है। बच्चों, आज की इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत आसानी से अंग्रेजी को बोलना, पढ़ना, लिखना सिखाने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, देरी ना करते हुए। अब वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, किस तरीके से हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, किस तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं। लिखा यहाँ पर बच्चों, अंग्रेजी बोलना सीखने का रामबाण इलाज लेके आया हूँ आपके लिए। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों। सबसे पहला शब्द लिखा है HAPPY, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हैप्पी। HAPPY, हैप्पी पढ़ते हैं। हैप्पी का मतलब होता है बच्चों खुश। क्या होता है? खुश होता है। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे बोल सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। ही इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। सी इज़ वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। दे आर वेरी हैप्पी, वे बहुत खुश हैं। तो हैप्पी मतलब क्या होगा बच्चों? खुश होगा। यह जो शब्द है ना बच्चों, यह बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है अंग्रेजी बोलने में, पढ़ने में, लिखने में। कहीं भी कोई चीज़ पढ़ते हैं हर जगह हैप्पी का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति खुश है तो हैप्पी बोलेंगे, ठीक है? तो इसे याद कर लीजिए। आगे लिखा है SAD, तो इसे हम पढ़ते हैं सैड। SAD, सैड। सैड का अर्थ होता है बच्चों दुखी। क्या होता है? दुखी होता है। जैसे आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत दुखी हूँ। ही इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। सी इज़ वेरी सैड, वह बहुत दुखी है। वी आर वेरी सैड, हम बहुत दुखी हैं। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो सैड मतलब क्या होता है? दुखी होता है। आगे लिखा है ANGRY, इसे हम पढ़ते हैं एंग्री। क्या पढ़ते हैं? एंग्री। ANGRY, एंग्री। एंग्री मतलब होता है बच्चों क्रोधित या गुस्सा बोल सकते हैं। एंग्री मतलब क्रोधित। क्या बोल सकते हैं? देखिएगा यहाँ पर क्रोधित, ठीक है? जैसे बोल सकते हैं दैट मैन इज़ वेरी एंग्री, वह आदमी बहुत गुस्से में है। दैट मैन इज़ एंग्री, यानी वह आदमी क्रोधित है। दैट मैन इज़ एंग्री, मैं क्रोधित हूँ, मैं गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री, मैं गुस्सा हूँ। आई एम एंग्री, वह क्रोधित है। सी इज़ एंग्री, ठीक है? तो एंग्री मतलब क्या होता है? क्रोधित या गुस्सा। यहाँ पर बच्चों हमने छोटे छोटे इमेज भी लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इनका एक्सप्रेशन क्या होता है जब कोई व्यक्ति बोलता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर हैप्पी है, खुश है, तो इस तरीके से हंसता है। कोई व्यक्ति दुखी है तो इस तरीके से अपना चेहरा बना लेता है। कोई व्यक्ति गुस्सा है तो ऐसा चेहरा बनाता है अपना ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर छोटे छोटे इमेज लगा दिए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये शब्द आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। आगे लिखा है TIRED, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों टायर्ड। क्या पढ़ते हैं? टायर्ड। अब टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। क्या होता है? थका हुआ, थका हुआ। जैसे मैं बहुत थका हुआ हूँ यार, तो आप बोल सकते हैं आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, ठीक है? तो टायर्ड मतलब क्या हुआ? थका हुआ। वह बहुत थका हुआ है। ही इज़ वेरी टायर्ड, हम बहुत थके हुए हैं। वी आर वेरी टायर्ड, ठीक है? तो टायर्ड मतलब क्या हो गया? थका हुआ। आगे HUNGRY, इसे हम पढ़ते हैं हंग्री। क्या पढ़ते हैं? हंग्री। HUNGRY, हंग्री मतलब होता है भूखा। क्या होता है? भूखा। जैसे बोल सकते हैं द डॉग इज़ हंग्री, कुत्ता भूखा है। द डॉग इज़ हंग्री, कुत्ता भूखा। द डॉग इज़ वेरी हंग्री, कुत्ता बहुत भूखा है, ठीक है? आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। सी इज़ वेरी हंग्री, वह बहुत भूखी है। ही इज़ वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा है। हम बहुत भूखे हैं। वी आर वेरी हंग्री, ऐसे बोलेंगे। तो हंग्री मतलब क्या होता है? भूखा होता है। आगे देखिए, लिखा है THIRSTY, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों थर्स्टी। क्या पढ़ते हैं? थर्स्टी पढ़ते हैं। देखिएगा, इसे हम पढ़ते हैं थर्स्टी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? प्यासा। क्या होता है?
प्यासा होता है। थ्रस्टी मतलब होता है प्यासा। जैसे मैं प्यासा हूँ, आई एम थ्रस्टी। मैं प्यासा हूँ, आई एम थ्रस्टी। वह प्यासा है, ही इज़ थ्रस्टी। वह प्यासी है, सी इज़ थ्रस्टी। हम प्यासे हैं, वी आर थ्रस्टी। ठीक है, तो थ्रस्टी मतलब क्या हो गया, प्यासा। आगे लिखा है TALL, इसे हम पढ़ते हैं टाल। TALL टाल। टाल मतलब होता है लंबा। क्या होता है, लंबा होता है। जैसे बोल सकते हैं दैट बॉय इज़ वेरी टॉल। वह लड़का बहुत लंबा है। दैट बॉय इज़ वेरी टॉल। वह लड़का बहुत लंबा है। वह आदमी बहुत लंबा, दैट मैन इज़ टॉल। वह पेड़ बहुत लंबा है, दैट ट्री इज़ वेरी टॉल। तो टॉल मतलब क्या होता है, लंबा। अगला शब्द है SHORT, से हम पढ़ते हैं शॉर्ट। SHORT शॉर्ट। शॉर्ट मतलब होता है बच्चों छोटा। क्या होता है, छोटा होता है। शॉर्ट मतलब छोटा। जैसे दिस क्लोथ इज शॉर्ट, यह कपड़ा छोटा है। दिस क्लोथ इज शॉर्ट, यह कपड़ा छोटा है। तो शॉर्ट मतलब क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, यह पेड़ छोटा है, दिस ट्री इज शॉर्ट। तो शॉर्ट मतलब छोटा। आगे लिखा है SMALL, इसे हम पढ़ते हैं स्मॉल। क्या पढ़ते हैं सर, स्मॉल। अब स्मॉल मतलब क्या हो गया, छोटा। स्मॉल मतलब भी छोटा ही होता है। देखिए, तो इसे भी आप बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ। आई एम स्मॉल। आई एम वेरी स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। आई एम वेरी स्मॉल। वह छोटा है, ही इज़ स्मॉल। वह छोटी है, सी इज़ स्मॉल। ऐसे बोलेंगे। तो स्मॉल मतलब छोटा। आगे लिखा है FAST, इसे हम पढ़ते हैं फास्ट। FAST फास्ट मतलब होता है तेज। क्या होता है सर, तेज होता है। फास्ट मतलब तेज। जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ता है, दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ रहा है। ही इज़ राइडिंग द साइकिल फास्ट, यानी वह साइकिल तेज चला रहा है। ही इज़ राइडिंग द साइकिल फास्ट, ऐसे बोल सकते हैं। तो फास्ट मतलब क्या होता है, तेज होता है। आगे लिखा है SLOW, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों स्लो। क्या पढ़ेंगे, स्लो। SLOW, स्लो मतलब होता है धीरे। स्लो मतलब धीरे होता है। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ रनिंग स्लो, वह धीरे दौड़ रहा है। ही इज़ रनिंग स्लो, वह धीरे दौड़ रहा है। तो स्लो मतलब धीरे। ही इज़ वॉकिंग स्लो, वह धीरे चल रहा है। ही इज़ वॉकिंग स्लो, वह धीरे चल रहा है। तो स्लो मतलब क्या होता है, धीरे। आगे लिखा है STRONG, इसे हम पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग। STRONG स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है मजबूत। क्या होता है, मजबूत होता है। जैसे बोल सकते हैं दिस फोन इज़ स्ट्रॉन्ग, यह फ़ोन बहुत मजबूत है। कई बार गिर गया लेकिन फूटा नहीं। दिस फोन इज़ स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है बच्चों, मजबूत होता है। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, मैं बहुत मजबूत हूँ। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है। सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, वह बहुत मजबूत है। ऐसे बोलेंगे। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आपको इस तरीके से अंग्रेजी बोलना और पढ़ना आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाखों बच्चे इस चैनल से अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं लेकिन आप अभी पीछे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप भी हमारे साथ जुड़ के अंग्रेजी बोलने, पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आगे लिखा के बच्चों HOT, तो इसे हम पढ़ते हैं हॉट। HOT हॉट। हॉट मतलब होता है गर्म। क्या होता है, गर्म होता है। जैसे बोल सकते हैं द फूड इज़ वेरी हॉट, यानी खाना बहुत गर्म है। द फूड इज़ वेरी हॉट, खाना बहुत गर्म है। चाय बहुत गर्म है। द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है। द टी इज़ वेरी हॉट, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, हॉट मतलब गर्म। COLD, इसे हम पढ़ेंगे कोल्ड। COLD कोल्ड। कोल्ड मतलब होता है ठंडा। क्या होता है, ठंडा होता है। कोल्ड मतलब ठंडा। जैसे चाय बहुत ठंडा है। द टी इज़ वेरी कोल्ड, चाय बहुत ठंडा है। द टी इज़ वेरी कोल्ड, खाना बहुत ठंडा हो गया है। द
फूड इज़ वेरी कोल्ड। तो कोल्ड मतलब क्या होता है, ठंडा। पानी बहुत ठंडा है, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड। पानी बहुत ठंडा है, द वाटर इज़ वेरी कोल्ड। तो कोल्ड मतलब ठंडा। आगे लिखा है DIRTY, इसे हम पढ़ते हैं डर्टी। क्या पढ़ते हैं सर, डर्टी पढ़ते हैं। डर्टी मतलब होता है गंदा। डर्टी मतलब गंदा होता है। जैसे बोल सकते हैं दिस क्लोथ इज़ डर्टी, यह कपड़ा गंदा है। दिस क्लॉथ इज़ डर्टी, यह कपड़ा गंदा है। दिस रूम इज़ डर्टी, यह कमरा गंदा है। दिस रूम इज़ डर्टी, यह कमरा गंदा है। तो डर्टी मतलब क्या होता है, गंदा होता है। आगे लिखा है CLEAN, तो इसे हम पढ़ते हैं क्लीन। CLEAN क्लीन। क्लीन मतलब होता है साफ। क्या होता है, साफ होता है, क्लीन। जैसे यह कपड़ा साफ है, दिस क्लोथ इज़ क्लीन, यह कपड़ा साफ है। दिस क्लोथ इज़ क्लीन, ठीक है। यह कमरा साफ है, दिस रूम इज़ क्लीन, यह कमरा साफ है, ठीक है। तो क्लीन मतलब क्या हो गया, साफ हो गया। आगे लिखा है बच्चों HARD, तो इसे हम पढ़ते हैं बच्चों हार्ड। HARD हार्ड पढ़ते हैं। हार्ड का मतलब होता है बच्चों कठिन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कठिन होता है या कठोर भी होता है। जैसे दिस वर्क इज़ हार्ड, यह काम कठिन है। दिस वर्क इज़ हार्ड, यह काम बहुत कठिन है। दिस वर्क इज़ वेरी हार्ड, यह काम बहुत कठिन है। दिस वर्क इज़ वेरी हार्ड, तो हार्ड मतलब क्या हो गया, कठिन हो गया। आगे लिखा है LAUD, इसे हम पढ़ते हैं लाउड। LAUD लाउड। लाउड मतलब होता है जोर से। क्या होता है, जोर से। लाउड मतलब जोर से। जैसे स्पीक अलाउड, यानी जोर से बोलो। स्पीक लाउड, जोर से बोलो। तो लाउड मतलब क्या होता है, जोर से। जोर से बोलने के लिए हम इस माइक का यूज़ करते हैं ना, ऐसे बोलते हैं, मुंह के पास लगा के बोलते हैं। ऐसे वाला माइक देखते होंगे, जैसे जो फेरी वाले होते हैं या फिर कोई चीज़ बेचने वाले होते हैं, तो ऐसे माइक का यूज़ करते हैं। तो इसमें यह माइक में बोलते हैं, ठीक है। तो आवाज़ तेज़ निकलती है ना, तो ऐसे हो गया। आगे लिखा है QUIET, तो इसे हम पढ़ते हैं क्वाइट। क्या पढ़ेंगे सर, क्वाइट। QUITE क्वाइट मतलब होता है शांत। क्या होता है, शांत होता है। जैसे कीप क्वाइट, कीप क्वाइट शांत रहो। कीप क्वाइट शांत रहो। तो क्वाइट मतलब होता है शांत। तो शांत हम ऐसे रहते हैं ना, मुंह बंद करके। आगे BRIGHT, इसे हम पढ़ते हैं ब्राइट। क्या पढ़ते हैं, ब्राइट। ब्राइट मतलब होता है चमकीला। क्या होता है, चमकीला भी होता है। और दूसरा मीनिंग भी इसका होता है, दूसरा मीनिंग होता है होशियार। क्या होता है, होशियार होता है। होशियार के लिए भी हम ब्राइट का यूज़ करते हैं। और ब्राइट मतलब चमकीला भी होता है। जैसे ही इज़ अ ब्राइट बॉय, वह एक होशियार लड़का है। ही इज़ अ ब्राइट बॉय, वह एक होशियार लड़का है। तो ब्राइट मतलब होशियार हो गया। अब बोल सकते हैं दिस बल्ब इज़ ब्राइट, यह बल्ब चमकीला है। दिस बल्ब इज़ ब्राइट, यह बल्ब जो है चमकीला है, ठीक है। आगे लिखा है HEAVY, इसे हम पढ़ते हैं हैवी। क्या पढ़ते हैं, हैवी। HEAVY हैवी मतलब होता है भारी। हैवी मतलब भारी होता है। जैसे दिस स्टोन इज़ हैवी, यह पत्थर भारी है। दिस स्टोन इज़ हैवी, यह पत्थर भारी है। तो हैवी मतलब हो गया भारी, ठीक है। आगे लिखा है LIGHT, इसे हम पढ़ते हैं लाइट। LIGHT लाइट। लाइट मतलब होता है बच्चों प्रकाश। क्या होता है, प्रकाश। और दूसरा मीनिंग होता है बच्चों हल्का। क्या होता है, हल्का। जैसे कोई चीज़ हल्का होती है बच्चों, तो उसको भी हम लाइट ही बोल देते हैं, ठीक है। लाइट मतलब प्रकाश भी होता है और लाइट का मतलब हल्का भी होता है। जैसे यहाँ पर एक देखिए पंख लगा हुआ है, तो आप बोल सकते हैं दिस फीदर इज़ लाइट, यानी यह पंख हल्का है। दिस फीदर इज़ लाइट, यह पंख हल्का है। और बोल सकते हैं दिस रूम इज़ लाइट, यानी यह कमरा प्रकाश है, उजाला है, ऐसे बोल सकते हैं। आगे RICH, इसे हम पढ़ते हैं रिच। RICH रिच मतलब होता है अमीर बोल सकते हैं या धनी बोल सकते हैं। जैसे मेरा भाई अमीर है, तो बोल सकते हैं माई ब्रदर इज़ रिच, मेरा भाई अमीर है। माई ब्रदर इज़ रिच, ठीक है। मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, वह अमीर है, ही इज़ रिच।
आगे DUMB, इसे हम पढ़ते हैं डम। क्या पढ़ते हैं? डम्ब। इसे डम्ब नहीं पढ़ेंगे, डम पढ़ेंगे। डम मतलब होता है गूंगा। क्या होता है सर? गूंगा होता है। जैसे दैट मैन इज डम, वह व्यक्ति गूंगा है। दैट मैन इज डम, वह व्यक्ति गूंगा है। गूंगा किसे कहते हैं? जो बोल नहीं पाते हैं। ठीक है, तो डम मतलब क्या हो गया? गूंगा। आगे लिखा है SMART, इसे हम पढ़ते हैं स्मार्ट। क्या पढ़ते हैं सर? स्मार्ट। स्मार्ट मतलब होता है चालाक। क्या होता है? चालाक होता है। जैसे माई सन इज़ वेरी स्मार्ट, मेरा लड़का बहुत चालाक है। माई सन इज़ वेरी स्मार्ट, मेरा लड़का बहुत चालाक है। तो स्मार्ट मतलब क्या होगा? चालाक। आगे लिखा है BRAVE, तो इसे हम पढ़ते हैं ब्रेव। BRAVE तो वो हो गया ब्रेव। ब्रेव मतलब होता है बहादुर। क्या होता है? बहादुर होता है। जैसे बोल सकते हैं ही इज़ वेरी ब्रेव, वह बहुत बहादुर है। ही इज़ वेरी ब्रेव। ठीक है, ब्रेव मतलब क्या हो गया? बहादुर। आगे लिखा है SCARED, तो इसे हम पढ़ते हैं स्केर्ड। क्या पढ़ते हैं सर? स्केर्ड। स्केर्ड मतलब होता है डरा हुआ। क्या होता है? डरा हुआ। जैसे वह बहुत डरा हुआ है, ही इज़ वेरी स्केर्ड, वह बहुत डरा हुआ है। ही इज़ वेरी स्केर्ड, तो स्केर्ड मतलब क्या हो गया? डरा हुआ। आगे लिखा है और लास्ट शब्द है बच्चों LAZY, इसे हम पढ़ते हैं लेज़ी। LAZY लेज़ी। लेज़ी मतलब होता है आलसी। लेज़ी मतलब आलसी होता है, आलसी। जैसे बोल सकते हैं कि दैट मैन इज़ लेज़ी, वह आदमी आलसी है। दैट मैन इज़ लेज़ी, तो लेज़ी मतलब क्या हो गया? आलसी। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको यह शब्द अच्छी तरीके से आसानी से समझ में आ गए होंगे कि कैसे इनको बोलना है, कैसे पढ़ना है, इनका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, सभी चीज़ें एक ही वीडियो में आपको बताया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, और इसी तरीके से अगर आप और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में एक बार बता दीजिएगा कि सर मुझे ये वीडियो पसंद आया। कमेंट जरूर कर दीजिएगा और लाइक करके ही जाइएगा बच्चों, ताकि इससे मुझे पता चल जाता है कि कितने बच्चों को यह चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितने को नहीं समझ में आ रही हैं। तो कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी कमेंट करिएगा। चलिए मिलते प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।